इंदौर में सामने आए ब्लैकमेलिंग प्रकरण में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 7 मोबाइल जब्त किए हैं। इन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपियों ने मिलकर फरियादियों को धमकाने और ब्लैकमेल करने की योजना बनाई थी। पुलिस का कहना है कि मोबाइल की तकनीकी रिपोर्ट आने के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि आरोपियों की प्लानिंग किस स्तर तक की गई थी और वे किस प्रकार फरियादी को निशाना बना रहे थे। दरअसल पिछले दिनों इंदौर में हनी ट्रैप का और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया था। इसी अपराध में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच दल का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद ये स्पष्ट होगा कि आरोपियों ने किस स्तर पर ब्लैकमेलिंग की योजना बनाई थी और फरियादी से क्या-क्या मांगे की जा रही थी। मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग, चैट्स, लोकेशन डेटा और अन्य डिजिटल साक्ष्य मिलने की संभावनाओं के चलते पुलिस पूरी तरह निष्कर्ष आने तक प्रतीक्षा कर रही है। देखिए, ब्लैकमेलिंग का जो केस हुआ था उसमें जो अभी तक इसमें 7 आरोपी इस प्रकरण में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस प्रकरण में अभी जो इन आरोपियों के द्वारा किस तरीके से प्लानिंग की गई, किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी की गई है पूरे घटनाक्रम की, इस संबंध में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और इनके द्वारा ये कहाँ पर ये लोगों ने अपने साथ में एक साथ होकर के इन लोगों ने अपने मीटिंग करी है और कहाँ पे कॉन्स्पिरेसी की है, इस संबंध में साक्ष्य जुटाया जा रहा है। तो कोई मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए आरोपियों के पास से, रिफिकेशन के पास? सभी आरोपियों के पास में से एक मोबाइल बरामद किए गए हैं जिनको जब्त किया गया। जब्त किया जा करके इनके परीक्षण के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया। अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। फोरेंसिक लैब से परीक्षण के उपरांत ही ये जानकारी दी जाए। सर, ऐसा बता रहे हैं कि पूरा फ़ोन फॉर्मेट मिले हैं, कुछ भी डिटेल्स उनमें नहीं मिली है। क्या फ़ोन की रिकवरी के लिए लैब में भेज रहे हैं? बिल्कुल, फ़ोन की रिकवरी के लिए ही उन्हें फोरेंसिक लैब भेजा जा रहा है, उसके बाद ही ये जानकारी मिल पाएगी। सर, एक बात ये भी सामने आ रही है कि जो फरियादी है उसका कोई वीडियो इसके पास नहीं मिला, तो फिर ये किस प्रकार से ब्लैकमेलिंग सामने आ रही है? जो हनी ट्रैप की बात कही जा रही है, ये भी सही है सर कि वीडियो नहीं मिला उसका? अभी इस संबंध में चूँकि हमने मोबाइल जब्त किया है, मोबाइल जब्त करके उनको फोरेंसिक लैब भेजा हुआ है। जैसे ही फोरेंसिक लैब से जानकारी आएगी हम आपको बताएंगे। सर, अभी लगभग कितने मोबाइल? 7 मोबाइल जब्त हुए, सभी आरोपियों से जो मोबाइल जब्त हुए। लैपटॉप कोई भी जब्त नहीं हुआ। इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। मैंने आपको बताया कि जो मोबाइल भेजे गए हैं फोरेंसिक लैब में जांच हेतु, वहां से जानकारी आने के आधार पर इसमें अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। फिलहाल जो हमारा जो प्रार्थी था उसको जो ये ब्लैकमेलिंग करने का जो प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा था, उस संबंध में कब कहाँ प्लानिंग की गई है और प्लानिंग का उनका क्या लेवल था, ये सब जानकारी अभी अनुसंधान में जुटाई जा रही है। सर, ये सभी आरोपियों को भी जेल भिजवा दिया है या? सभी आरोपियों को वर्तमान में जेआर पर भेज दिया गया है। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल, LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।